हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक और न्यू रीडिंग करने जा रहे हैं। फुल मून एनर्जी के ऊपर देखेंगे आपके रिलेशनशिप में फुल मून एनर्जी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस और एडवाइजेस रहेंगी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं और ये एनर्जीज बेस्ड रीडिंग है। तो आपको एनर्जी के साथ में अपने आप को कॉरिलेट करने की ज़रूरत है, ना कि राशियों के साथ में। ठीक है। सो व्यूवर्स, यहाँ पे अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख रही हूँ व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपके ऊपर क्या एनर्जी इम्पैक्ट हो रहा है फुल मून का। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के ऊपर फुल मून एनर्जी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, मेरे व्यूवर्स के ऊपर फुल मून एनर्जी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है डिवाइन एंजल। ओके, देखो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं अगर आपकी एनर्जीज की बात करूं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपको मे बी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी फील हो रही होंगी, जैसे कि सारा का सारा जो कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों नेगेटिव वाइब्रेशन में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, हर चीज़ आपके साथ में नेगेटिव हो रही है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको पर्सन आपसे दूर जा रहा है, वो आपको छोड़ के किसी और से ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा है या हो रही है, उसके लिए प्रायोरिटी आप नहीं हो, राइट। या फिर अब आपके रिलेशन का कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे डर, बहुत सारी फियर फैक्टर आपके आसपास है, बहुत सारी नेगेटिविटी ने आपको जो है जकड़ लिया है और आप इन चीज़ों को फील कर पा रहे हो कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हो उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है आपके पास आती जा रही है। तो ये फुल मून इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने फियर फैक्टर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मे बी समटाइम पता क्या होता है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है या फिर हमें ऐसा फील हो रहा होता है बिकॉज ऑफ एनर्जीज। ठीक है, देखो एनर्जी दोनों तरह से वर्क करती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हो ये आपके लिए होता है, क्योंकि जिस तरह से आप जिन चीज़ों को सोचोगे वो उसी तरह से वो चीज़ें हो जाएंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपके साथ में हो ही यही रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ गए हो, तो आपको नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करनी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो वो चीज़ें आपके साथ में होने भी लगेंगी, आपको हर चीज़ वैसी नज़र आने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निकाल दो, राइट। दूसरा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप थोड़ा वक्त दो चीज़ों को होने का। आप हमेशा मतलब आपकी राइट नाउ की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है अभी हो जाए, बस अभी किसी ना किसी तरह से, मतलब ये इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हो आप लोग। थोड़ा सा वक्त दो चीज़ों को होने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि समटाइम एग्रेसिवनेस या इम्पेशेंट होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। दूसरा व्यूवर्स, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उससे कोई आपको सवाल का जवाब चाहिए। सपोज़ आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, टेम्परामेंट बहुत हाई हो रहा है आपका, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, आपके लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में यस एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी फुल मून लेके आ रहा है और ये फुल मून एनर्जी यहाँ पे बहुत रैपिडली वर्क करेगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एकदम से मैजिक हो जाना, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। तो या तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि भाई न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग आपके लिए नज़र आ रही है। और जो लोग ऑलरेडी एक तरह का सेपरेशन देख रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, एक अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो किसी ना किसी का सपोर्ट आपको अपनी लाइफ में एज सुन एज पॉसिबल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में दो चीज़ें जो हैं वो हो गई ही रहेंगी। वो ये, एक तो न्यू सर्किल आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है और इस सर्किल के साथ में न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन हो रही है। तो कुछ लोग के लिए मैं ये बोलूँगी कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। ठीक है, या फिर ये कहें कि आप अपने स्टक जोन से बाहर निकलने वाले हो, ये भी एक तरह की न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज आपको समझ में आ गई होंगी। आपके आसपास एक तरह का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जस्ट उससे बाहर देखने की कोशिश करें।
चीज़ें समटाइम वैसी नहीं होती हैं जैसी हमें नज़र आती हैं। हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो चीज़ें नेगेटिव हमारे साथ में होने भी लगती है। जस्ट स्टे फोकस अपने विज़न को, अपनी लाइफ को, जो भी आपने सोचा है, ठीक है, जिस भी तरह से आपका पैटर्न है आप उसको पकड़ के चलो, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अभी आपको लगा कि ये काम नहीं बन रहा, इस तरह से नहीं बनना, चलो दूसरा काम शुरू कर ले, नहीं, एफर्ट्स में रहो, कंटिन्यू रहो, ठीक है। ये भी आपके लिए बोला जा रहा है, पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, ना कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ में। ओके, सो यहाँ पे मैं आपके लोगों के लिए यही देख पा रही हूँ। यस, थोड़ा सा शांति दो अपने दिमाग को, आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है इस वक्त, ठीक है। दिमाग नहीं कहूँगी, यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, उनके ऊपर है फुल मून एनर्जी इम्पैक्ट क्या हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के ऊपर फुल मून एनर्जी इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल इनके लिए भी आया है। इमोशंस आर हाई। वाओ, आप लोग सेम पेज पे हो, ठीक है। आपके और आपके पर्सन दोनों सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा मैं ये बोलूँ कि कहीं ना कहीं जो डर आपको है वो डर आपके पर्सन को भी है, ठीक है। जिस तरह से आप नेगेटिव इम्पैक्ट में हो, आपके पर्सन भी नेगेटिव इम्पैक्ट में है, राइट। तो ये चीज़ें उनके साथ में चल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट कहूँ या पॉजिटिव इम्पैक्ट कहूँ, दोनों में, जैसे अगर प्यार में फीलिंग आ रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई मन में डर आ गया तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, उसको भी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज भी यही बता रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने यहाँ पे करा क्या है, आपके पर्सन आपसे एक कदम आगे हैं, ठीक है। मैं ये बोलूँगी आपके पर्सन की एनर्जी से यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने डर को और अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, हर चीज़ को जैसे डिवाइन को उन्होंने आज सौंप दिया कि ठीक है, कि मेरी लाइफ में जो भी यूनिवर्स करोगे अब आप करोगे, मेरे हाथ में जैसे कुछ है नहीं, और अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे रास्ता समझ में आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, ठीक है। मुझे मुझे कुछ चाहिए भी और उसको करते हुए मुझे डर भी लग रहा है, या फिर कुछ हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, इस बात का मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है, या अंदेशा सा हो रहा है, मेरी इंट्यूशन बोल रही है। तो इसको होने से रोक लो, या फिर कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरी लाइफ में अच्छा कुछ हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ, आपके पर्सन भी यहाँ पर अपनी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल चाहते हैं, वो भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों सेम पेज पे हो, इसीलिए मैंने बोला। लेकिन आपके पर्सन आपसे एक कदम आगे हैं, ठीक है, वो सरेंडर करके चल रहे हैं। जब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और आपको यही करने के लिए यहाँ पर बोला भी जा रहा है। आपके पर्सन भी व्यूअर्स मुझे अगर देखूँ तो ये भी बहुत नज़दीक है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को पाने के, जो ये करना चाहते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, अपने स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये अपने विज़न को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में स्टक हो गए हैं और बहुत कुछ वो भी फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो उनकी आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं क्या आ रही हैं। तो डर से तो वो भी जूझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ही को डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप अपने पर्सन को खो दोगे, तो उन्हें भी डर लग रहा है, वो भी आपको खो देंगे, ठीक है। तो डर तो दोनों जगह ही है, यानी दोनों आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फुल मून एनर्जी फीलिंग क्या है। फुल मून पे इनके पार्टनर की इनके लिए फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। देखो मैंने बोला था ना आपके पर्सन आपसे एक कदम आगे हैं, ठीक है। हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टिस। यस, ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ये अपनी चीज़ों को सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन, देखो मैंने बोला था ये जो पर्सन, इनको भी डर सता रहा है आपको खो देने का, ठीक है। टावर से ये भी जूझ रहे हैं, ये भी अभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला सा भी महसूस कर रहे हैं, और एक एक कहते हो ना हेल्पलेस पर्सन, जिसके पास में कोई सपोर्ट नहीं, कोई अपना नहीं है, ये भी राइट नाउ ऐसा ही फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशन में ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि यह पर्सन मुझे भूल चुका है या भूल चुकी है,
तो नहीं, ये पर्सन आपको बेशक इन्होंने इग्नोर किया हो, आपको सेक्रीफाइस भी किया हो, राइट नाउ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस करके बैठे हैं किसी के लिए, या किसी वजह से, किसी डर की वजह से कुछ हो जाएगा, कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर इनसे इनके बस की बात नहीं है, कुछ ऐसा, कुछ नेगेटिव। तो ये पर्सन ने व्यूअर्स आपको मतलब या तो वो कमिटमेंट नहीं दिया जो आपको चाहिए था, या फिर आपसे अपना रिश्ता कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया, या फिर आपको सेक्रीफाइस ही कर दिया, अपने प्यार को ही सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन सेक्रीफाइस करने के बाद में ये पर्सन आज आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज है, इमोशंस आर हाईज, बहुत हाई है इमोशंस इस वक्त। और इस पर्सन को ऐसा ही फील करा रहे हैं जिस लाइक इन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने की वजह को छोड़ दिया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हर वो खुशी खुद मिटा दी है जो इनको खुशी दे सकती थी। यानी आप वो व्यक्ति हैं जो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, पर इस पर्सन ने अपनी खुशियों को जैसे खुद ही तबाह कर दिया, खुद ही सेक्रीफाइस कर दिया, और ये खुद आपको याद कर करके परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देख रहे हो किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, हैंगमैन, ये सारी एनर्जीज आपको एक ही तरफ इशारा कर रही है। ये जो व्यक्ति हैं आज आपके लिए पागल भी हैं, जिसे कह रहे हैं झटपटा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरेंडर करा हुआ है आपके पर्सन ने आपको डिवाइन पे फेथ है। जैसे डिवाइन से इनको पता है क्या फेथ है आपके पर्सन को, अगर ये व्यक्ति मेरे नसीब में है तो ये फिर मेरे नसीब में वापस आ जाएगा, ये पर्सन मुझे फिर से मिल जाएगा, मेरी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल फिर से इस पर्सन के साथ में शुरू होगी। ये गया तो है मेरी लाइफ से, या फिर मैंने इसे छोड़ा तो है, लेकिन मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा। यानी इस पर्सन को भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे बीच में कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों को फिर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन राइट नाउ इस एनर्जीज के अंदर है आपको लेके, तो आप समझ सकते हैं इस पर्सन की हालत क्या चल रही है। बेशक ये अपने आप को कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, कितनी भी दिलासा दे ले अपने दिमाग को, अपने दिल को, ठीक है, दिलासा दे रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन ऐसी समझाने की कोशिश करे कि ठीक है मैंने लेट गो किया, इस पर्सन को इग्नोर किया, सेक्रीफाइस किया, ये सही था, ये रीज़न सही था, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स भी यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि दिल नहीं मान रहा है इस पर्सन का, आपको इग्नोर करना है, इस पर्सन को खुद गंवारा नहीं हो रहा है, ये खुद आपके लिए झटपटा रहे हैं, आपसे बात करने के लिए झटपटा रहे हैं, लेकिन फियर फैक्टर अभी भी इस पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। ये आज आपके लिए व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं जैसे रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना। ये भी ऐसा फील करे जैसे आप फील कर रहे हो ना कि अगर ये इंसान मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं रह सकता, अगर इसने मुझसे बात नहीं किया तो मेरा क्या होगा, या फिर मैं कैसे जीऊँगा इसके बिना, ये कैसे जीऊँगी इसके बिना, काश वो मिल जाए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, काश वो एक बार मुझे देख ले, मुझसे बात कर ले, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी है यहाँ पे, ठीक है। सो वो भी आपके लिए ऐसा ही फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को, मैं ये बोलूँगी, जिस भी वजह से जो भी रीज़न रहे हैं उन्होंने वो चीज़ें यूनिवर्स को समर्पित की हैं, ताकि यूनिवर्स अगर आप चाहेंगे तो आपके रिलेशनशिप में जस्टिस होगा और आपके साथ में उनका रिश्ता फिर से न्यू बिगनिंग में आएगा, ठीक है। ये आपके पर्सन की सोच है यहाँ पे। और देख लेते हैं क्या आ रहे हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स। चैरियट एंड द फूल की एनर्जी है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो व्यक्ति है ये अभी कहीं ना कहीं देखो, चाहे जैसे भी अपने इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो, अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हो, पर इनका मन आपके साथ में एक ड्रीम देख रहा है, एक तरह की जर्नी देख रहा है कि आने वाले समय में हम दोनों का मिलन होगा, हम दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज में है। बेशक ये चीज़ें गाइज आपको अभी में भी समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि आप भी एक एनर्जी में हो जो कहीं ना कहीं आपको भी इमोशनल बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद इन सेवन की एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे, यस 7 नियर बाय मे बी विद इन 7 आवर्स, 7 into 14, यस 7 to 14 आवर्स कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी की एनर्जी है आप लोगों के लिए, ठीक है, 7 to 14 आवर्स की एनर्जी, और कुछ लोग के लिए ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जितना गैप होगा वो गैप या इश्यूज जैसे भी होंगे उस हिसाब से ये एनर्जी वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मुझे एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, वो इनके लिए, इनके पार्टनर की तरफ से। ओके सो देखो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं राइट नाउ आई एम नॉट एबल
टू टेक एनी डिसीजन। मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है जिसमें मैं उलझ गई हूँ या उलझ गया हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कनेक्शन को लेके किस तरह से आगे बढ़ूँ, किस तरह से डील करूँ। ये सारे कार्ड्स रिवर्स में है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं एक बात आपको बता दूँ, इस पर्सन का जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में फिर से रियूनियन को लेके ही है। ठीक है, ये एक तरह की ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ में रिश्ते समझौते में बदल देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। वो भी इस चीज़ से फैडअप हो चुके हैं, वो भी इन हालातों को फेस करते करते फैडअप हो चुके हैं, और एक न्यू बिगनिंग वो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो भी एक ऐसा वक्त देखना चाहते हैं आपके साथ में जहाँ पे चीज़ें बेहतर हो, जहाँ पे हालात बेहतर हो, जहाँ पर आप लोग खुल के इंजॉय कर सके, मतलब खुल के लाइफ को जी सके। इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में तो ये पर्सन भी नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो राइट नाउ व्यूअर्स ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हैंगमैन को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। यस, ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस करके भी, लेट गो करके भी, इग्नोर करके भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, उलझे हुए हैं आपकी यादों में। ठीक है, उलझे हुए हैं आपके प्यार में, ये रिलीज नहीं कर पा रहे खुद को। बेशक आपको लग रहा हो कि इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी वजह से ही छोड़ा इस पर्सन ने आपको, उनके हिसाब से वो वजह बहुत सॉलिड थी। ठीक है, इनको करना पड़ा, मजबूर थे, लाचार थे, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, या फिर हम दोनों के बीच में हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे ये करना ही पड़ा। मुझे कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि मैं संभाल ही नहीं पाई, ये संभाल ही नहीं पाया। जहाँ के भी हम दोनों के रिश्ते मैं हैंडल नहीं कर पाई। ठीक है, हम दोनों के बीच की दूरियां मैं मिटा नहीं पाया, मैं तुम्हें अपना नहीं पाया या तुम्हारे साथ में चल नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद भी टूटा हुआ था। तो मैं तुम्हें कैसे संभालता, मेरे पास खुद वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो तुम्हारा साथ मैं कैसे देता। ठीक है, क्योंकि तुम्हें भी एक साथ की ज़रूरत थी और मुझे भी। मैं खुद अपने आप में इतना ज़्यादा लाचार सा महसूस कर रहा था कि मैं तुम्हारा हाथ कैसे थामता, कैसे मैं तुम्हें प्रपोज करती, कैसे मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती। तो यहाँ पे बस ये एनर्जी गाइस आ रही है कि इस व्यक्ति ने जो भी कुछ किया ये उनको आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट अगर आप उन चीज़ों को समझ सकें तो आपके रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, तो ये इन्हीं चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं। अभी भी वो रीज़न यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में है और ये आपको वही समझाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। किंग ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। यस, इस पर्सन के ऊपर आपकी फीलिंग्स का, ये कहूँ कि अपने इस रिश्ते को लेके काफ़ी प्रेशर भी है, और ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो गई हैं आपके कनेक्शन में वो एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट हो। ठीक है, क्योंकि ये भी व्यक्ति व्यूअर्स आपसे दूर रह के कोई खुश नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि तुमसे दूर रह के या तुमसे दूर जाके मेरी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं आई है। बस मैं अभी भी अपनी लाइफ की उन सारी समस्याओं को सुलझाने में ही लगा हुआ हूँ, ये लगी हुई हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों दूर हुए एक दूसरे से। ठीक है, सो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मुझे भी तुमसे दूर रहना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तुमसे दूर रह के मेरी लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपका प्यार ही पाना चाहते हैं, जैसे कि बस कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। ठीक है, मैं ये बोलूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हाई प्रेस्टेस को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। हाई प्रेस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? ओके, सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। आपके लिए पेजेस की एनर्जी बहुत आई है, एस और पेज की। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स एक बात आपको बता दूँ, ये पर्सन के दिल दिमाग पे आप छाए हुए हो। ठीक है, फुल मून एनर्जी इम्पैक्ट है, तो आप इस पर्सन के दिल दिमाग हर जगह पे हो, कैप्चर करा हुआ है आपने, और आपके पर्सन आपको रिलीज़ भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यस, वो आपके साथ में एक नई तरीके से न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स उन्होंने ये रिश्ता जैसे यूनिवर्स को सौंपा हुआ है कि यूनिवर्स ये मेरी विश है, ये मेरा रिश्ता है, आप इसको संभालो, आप इसको देखो और मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस पर्सन का रिश्ता तो चाहिए या ये पर्सन का साथ तो चाहिए, पर मुझे वो राह नज़र नहीं आ रही जिस राह पे चल के मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आ सकूं। ठीक है, तो कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, क्योंकि इस पर्सन को किसी की गाइडेंस की ही इस समय ज़रूरत है। और गाइडेंस इनको देखो, गाइडेंस की ज़रूरत मतलब ये बोलूँगी
कि समवेयर इंसान इतना अंडर प्रेशर होता है, या तो वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता, या किसी का प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता, या उसका दिमाग काम नहीं करता इवन दो वो मेच्योर हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन किसी की गाइडेंस ही यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, मे बी आज इनका रुझान ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला ही गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर्सन को एक बात का तो पूरा पूरा अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इनकी सॉर्ट आउट होगी ही होगी, और ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा, और आने वाला समय कहीं ना कहीं बेहतर होगा, और ये जो चाहते हैं वो इनको मिलके ही रहेगा, ठीक है। सो आपके लिए एंजलिक गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप न्यू मून एनर्जी पे इनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस रिश्ते से रिलेटेड। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, इस रिश्ते से रिलेटेड आप इनको और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। ओके, सो वी हैव 2 मैसेज, लाइफ एनर्जी। ओके, तो आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पर आ रहा है जैसे हीलिंग मुझे नज़र आ रही है, सन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, यानी आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बोला जा रहा है स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज आपके लिए मिला है, और आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के अपने आप को हील करने की ज़रूरत है सबसे पहले, ठीक है। शाइन फ्रॉम विद इन, क्योंकि देखो हर चीज़ अंदर से आती है। मैनिफेस्ट करोगे ना, बाहर से कुछ भी बोलते रहो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। मैनिफेस्ट क्या होगा, जो आप अंदर से सोचोगे, अंदर से फील करोगे, वो इंस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, न्यू बिगनिंग इज़ ऑन द वे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होके ही रहेगी। तो आपको न्यू बिगनिंग किस तरह से चैनल करनी है ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग तो है, ठीक है, या तो किसी की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि बहुत समय से सालों हो गए आपके लाइफ में, अब आपकी लाइफ में आपको भी लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, तो भी एक न्यू बिगनिंग है। मे बी आप इस इमोशन से बाहर निकल जाओगे, ठीक है, आप इस रिश्ते से मे बी बाहर निकल जाओगे, आप सरेंडर कर दोगे डिवाइन को भी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनका बहुत लंबे समय के लिए हो चुका है, जिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं सेपरेशन में अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मे बी नियरली मैं मान के चलूँ 8 to 10 मंथ्स की एनर्जी है, ठीक है, या फिर 12 मंथ की एनर्जी है। तो उन लोगों के लिए इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होके ही रहेगी, जहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में चेरिश कर रहे हो, ठीक है, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, बटरफ्लाई आप लोगों को में भी हो सकता है नज़र आ रही हो, ठीक है। यस, मैजिकल गेट पे न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। सो अपने माइंड को बदलो, बस उसको थोड़ा चैनल करो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है व्यूवर्स कि एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, ठीक है। समवेयर कि हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। आप खुद जैसे हो, आप खुद को पसंद नहीं करते तो सामने वाला आपको क्या पसंद करेगा, ठीक है। तो अपनी वीकनेसेस आप उनको भी एक्सेप्ट करो, और अपनी जो खूबसूरती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको भी एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये गलती मेरे में रही है तो मैं उस पर भी काम करूँ, और ये मेरे अंदर अच्छाई है तो मैं इस पर भी काम करूँ। तो आपको खुद पे काम करने के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है। आप समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही नज़र आया कि आप लोग खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मे बी दूसरे के हिसाब से। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ठीक है, कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है हम उसको क्यों चेंज करें। क्योंकि सामने वाले पर्सन ने आपको जिस ओरिजिनलिटी के साथ में पसंद किया था, आप उसी को चेंज कर लेते हो, तो आपके अंदर बचा क्या, कुछ नहीं बचा ना। आप पहले जैसे रहे कहाँ, आपने तो खुद को मॉडिफाई कर करके पता नहीं क्या से क्या बना दिया। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सो जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, सामने वाले को आपकी वैल्यू खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, वो आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप थे पहले। सो डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। सो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।